Do you think this is your time? अबे बहुत ही गंदा था यार। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? जब तक डेट के इंक्लूजन से हमने जो दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डेट, द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेट, उसी की डिस्कशंस कर रहा हूं मैं यहां पे। जब तक डेट के इंक्लूजन से अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तब तक डेट फ्रूटफुल है, बिल्कुल डेट रेस करो। लेकिन जब ज्यादा डेट को इंक्लूड करने से अर्निंग पर शेयर फॉल होने लगे तब डेट को मिनिमाइज कर दो और चैनलाइज करो फंड्स इक्विटी के थ्रू, बिकॉज एट दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज अर्निंग पर शेयर, विल स्टार्ट फॉलिंग एंड देयर विल बी नो बेनिफिट बाय रेजिंग मनी थ्रू डेट इफ इट इज डिक्रीजिंग द एक्चुअल इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स, जिनके लिए पूरा होलसेल पर्पस ये था इंक्लूजन का कि ताकि उनकी अर्निंग बढ़ सके। अगर डेट उनकी अर्निंग को ही कम करेगा तो इंक्लूजन ऑफ डेट इज नॉट एट ऑल अ हेल्पिंग सिचुएशन फॉर यू। अब भाई ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? बड़ा टिपिकल सा टेक्निकल सा नाम है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, जब भी आप मार्केट में मनी रेज करोगे, मतलब मार्केट के थ्रू एज अ कंपनी आप पैसा रेज करने जाओगे, तो उस केस में आपको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। जैसे मार्केट में अगर आप शेयर्स के लिए जाते हो या डिबेंचर्स के लिए जाते हो तो उस केस में क्या होगा? आपको अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकर्स को कमीशन देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। भाई हर किसी को तो पता नहीं होगा एज अ कंपनी आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को पहले से पता हो कि भैया वो फलाना कंपनी आ रही है डिबेंचर्स लेके और शेयर्स लेके, चलो चलो खरीदने चलते हैं। तो द कंपनी हैव टू इन्वेस्ट सो लॉट ऑफ मनी इनिशियली ताकि वो शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज कर सके। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो शेयर्स होते हैं यानी इक्विटी शेयर्स जो होते हैं और डिबेंचर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। दे इंक्लूड हैवी फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब इनिशियल मनी जो खर्च होता है इनको फंड्स में तब्दील करने में वो काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में जब हमें शॉर्ट अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए हो तो वी शुड प्रेफर लोन्स एंड एडवांसेस थ्रू द बैंक्स। वहां पे हमें पैसा कम लगाना पड़ेगा और मनी भी जनरेट हो जाएगा, मतलब एडवांसेस भी हमें मिल जाएंगे मार्केट से। सो यू हैव टू थिंक अपॉन इफ एज अ कंपनी, देखो फ्लोटेशन कॉस्ट हर कंपनी के लिए बड़ी सी सिचुएशन है, वेदर इट इज अ स्मॉल स्केल फर्म और इट इज अ लार्ज स्केल फर्म, इफ दे आर रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, flotation cost plays a vital role. They have to determine how to minimize this cost. So if the company can bear this cost, fine and very good, they can go ahead and raise money through debentures and equity share capital. But if they find it difficult, तो उन्हें क्या करना चाहिए? For a shorter term period, they have to go with bank loans and advances. That will be a cheaper source of finance comparison अगर किया जाए debentures और equity shares से। अब भाई बिजनेस में ध्यान से सुनना, रिस्क होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है फाइनेंशियल रिस्क। जब भी बिजनेस को मार्केट से पैसा उठाना होता है तो बिजनेस के साथ बड़ी दुविधा होती है। कैसा रिस्क फेस करती है बिजनेस कि यार हम क्या रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएंगे? पैसा तो उठा लेंगे मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रीपेमेंट ऑब्लिगेशन की बात आएगी तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर एज अ कंपनी आप फेल होते हो अपनी ऑब्लिगेशंस रीपे करने में, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रिंसिपल अमाउंट टू बी पेबल ऑन बैंक लोन, सो दीज काइंड ऑफ रीपेमेंट्स इफ यू आर अनेबल टू पे, दैट पोर्ट्रेज अ वेरी बैड इमेज ऑफ योर्स इन द मार्केट एज अ कंपनी। सो आप वो रिस्क नहीं लेना चाहोगे, फाइनेंशियल रिस्क, कि एक बार अगर आपने कहीं पे भी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, मतलब आप डिफॉल्टर बन गए, तो दूसरी बार आपको कोई फाइनेंस नहीं देगा, तो वो रिस्क आप नहीं ले सकते। बिजनेस रिस्क पे आते हैं। देखो मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है, मार्केट कभी भी फ्लक्चुएट होता है, कभी भी आपको कोई रिटर्न्स मिलते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट अपॉन द मार्केट एंड देयर कंडीशंस। कुछ भी होता है, कभी डिमोनेटाइजेशन आ जाता है, कभी जीएसटी आ जाता है, मतलब मार्केट आज के टाइम पे इतना फ्लक्चुएटिंग है कि यू कैन नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट अपॉन द मार्केट। सो देयर कम्स द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क ऐसा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। एप्पल आईफोन एक्स आ रहा है मार्केट में,
लेकिन देख रहे हो कि कितने ज्यादा अजीब अजीब से फीडबैक मिल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं ओके इट इज रिवोल्यूशनरी, लेकिन हम जानते हैं कि रियल टाइम में कुछ किया नहीं है लाख रुपए का फोन बना के। सो एप्पल इज टेकिंग दैट बिजनेस रिस्क, and because the consumers in general are having greater amount of expectations out of Apple, their operating cost and their operating risk is increasing day by day. If they are unable to meet those expectations, their profit margins are going to get down. और यही दिक्कत हो रही है businesses के साथ, that उनकी operating cost बढ़ रही है, operational cost बढ़ रही है, and they are not able to meet it. This is the problem that the business is facing. So इन दो considerations को देखना पड़ता है. If you feel like business risk is comparatively lesser, if you feel like financial risk is comparatively lesser, बहुत अच्छी बात है, डेट के लिए जाइए, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उस समय डेट आपके लिए फ्रूटफुल होगा, because you will be easily repaying the obligations which you have in the form of debts. But ऐसी सिचुएशन है जहां पे बिजनेस रिस्क काफी हाई है, जहां पे फाइनेंशियल रिस्क काफी हाई है, मैं तो सलाह दूंगा कि वहां पे आप इक्विटी प्रेफर करो, डेट उस सिचुएशन में प्रेफर मत करो। चलिए 2-3 पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला हुआ, इसके बाद मतलब 10th पॉइंट अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो आता है फ्लेक्सिबिलिटी। सपोज यू आर अ फर्म दैट हैज नॉट टेकन एनी अमाउंट ऑफ लोन अभी तक, तो अगर आप लोन लेने जाते हैं, यू आर मोर फ्लेक्सिबल टू द लोन्स, यू कैन टेक लोन्स इजीली बिकॉज इससे पहले कोई लोन का बैकग्राउंड नहीं था। बट इफ यू स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर लोन, वो जो क्राइटेरिया, जो विंडो ओपन थी लोन लेने की, वो धीरे धीरे मिनिमाइज होती चली जाएगी, बिकॉज लोन लेने का भी एक सैचुरेशन लेवल है। अगर वो सैचुरेशन लेवल आप पकड़ लेते हैं, मतलब वहां तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद तो आप लोन ले ही नहीं सकते हैं। तो इफ यू वांट मोर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देन लेसर लोन शुड बी टेकन, सो दैट फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है वाकई में, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन टेक द लोन। नेक्स्ट कम्स इज कंट्रोल। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं और आपको अपना अकेला कंट्रोल चाहिए, मतलब महाराजा वाला फील आना चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप प्रेफर करोगे लोन, बिकॉज ओनरशिप अकेले आपकी रहेगी, आप लोन ले लोगे, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंट्रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन शेयर द कंट्रोल एंड ओनरशिप अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो आप क्या करेंगे? मार्केट में शेयर्स इशू करेंगे। उसके थ्रू क्या होगा? आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ, जो कंट्रोल है वो डिवाइड हो जाएगा अमंग द डिफरेंट शेयर होल्डर्स विच आर देयर इन द कंपनी। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट यू हैव टू इंक्लूड मोर ऑफ डेट और मोर ऑफ इक्विटी, और द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, और एन आइडियल कॉम्बिनेशन। देखिए, मेरा जहां तक नॉलेज कहता है और जहां तक मेरा रिसर्च वर्क कहता है, जो कंपनीज हैं उनके लिए, जो आइडियल टॉप कंपनीज हैं उनके लिए नियर अबाउट 1.67 रेशियो 1 का जो रेशियो है, जो गोल्डन रेशियो है, वो काम करता है। दैट मींस दे इंक्लूड अराउंड 1.67 अमाउंट ऑफ डेट इन कंपैरिजन टू द इक्विटी व्हिच दे आर हैविंग। दैट मींस 1.67 टाइम्स ऑफ डेट in comparison to what the equity they are having. The maximum debt to equity ratio prescribed by RBI in India is 2:1. So the maximum limit is 2:1. So you have to find that sweet spot which is suitable for you. मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप कंपनीज के लिए वो गोल्डन रेशियो काम करता है, तो शायद आपकी कंपनी के लिए भी काम करे, but yes, it is a good start to find out what is, from that particular point of view, what is the good and ideal ratio for you being a company. So the last topic remaining under financial management, भाई पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीख गए, डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। 11वीं कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक होती है फिक्स्ड कैपिटल जो सालों तक चलती है, एक होती है वर्किंग कैपिटल जो हर साल जरूरत पड़ती है। तो पहले तो फिक्स्ड कैपिटल है क्या? सो इट इज द एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये एलोकेशन ऐसा है जिसके अंदर हम पैसा लगाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स खरीद सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कहां पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस हिसाब से होती है, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। आप कोई सर्विस क्लास बिजनेस है, मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल की कंपैरेटिवली कम रिक्वायरमेंट होगी एज अ सर्विस सेक्टर इन कंपैरिजन टू अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि भाई वहां तो हैवी मशीनरी के बिना काम नहीं हो सकता है। तो सर्विस सेक्टर रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिक्वायर्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट कम्स इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप मार्केट में काफी बड़े लेवल पे हैं, जैसे नेस्ले हो गया, टाटा हो गया, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑल ओवर इंडिया ऑपरेशंस करती हैं, इनके लिए
जो फिक्स्ड कैपिटल है वो काफी ज्यादा चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू पतंजलि, जिसके लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली उतनी नहीं जरूरत है। फिर हुआ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव जाते हैं तो कंपैरेटिवली फिक्स्ड कैपिटल मतलब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं चाहिए है। जैसे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे फिक्स्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज यू डू नॉट हैव टू बाय मोर एंड मोर ऑफ एसेट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क इज बीइंग डन थ्रू हैंड। बट इन केस अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो मास मैन्युफैक्चरर हैं और जो कैपिटल इंटेंसिव वर्क करते हैं, तो उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। देन कम्स दिस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। हम मोबाइल मार्केट देख रहे हैं, टेलीविजन मार्केट देख रहे हैं, एलजी के ओलेड पैनल्स देखे ही हैं। आज के टाइम में एलजी पेपर थिन टेलीविजन बनाने लगा है। तो ऐसी जनरेशन में इन बड़ी कंपनीज के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, एंड फॉर सच पर्टिकुलर थिंग दे नीड मोर एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड मोर एंड मोर। लेकिन भाई बात आती है क्लिनिक प्लस की, फेयर एंड लवली की। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? इंसान को फेयर एंड लवली कितना गोरा बनाएगी? नहीं हो सकता। तो उस केस में जहां पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, तेल लगा के कितने बाल लाओगे, वो वाली सिचुएशन है। तो भाई इस केस में फिक्स्ड कैपिटल काफी कम चाहिए होती है। फिर आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। जैसे भाई आजकल कंपनी भी तरह तरह की आ गई है। पहले बालों के लिए यहाँ के लिए तेल आता था, आजकल बियर्ड के लिए भी तेल आता है, शैम्पू आता है, क्रीम आती है। तो जब बिजनेसेस इस तरीके से बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देख के चलते हैं, दे फाइंड काइंड ऑफ फ्यूचर मार्केट इनटू एवरीथिंग। तो उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बट इन कंपैरिजन अगर आपको ऐसे कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए है, आप बहुत सिंपल काम करना चाहते हैं, तो उस केस में जैसे हो गया पैराशूट ऑयल, भगवान जाने उसका क्या काम है, गर्मियों में चलता है, सर्दियों में जमता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, तो आप फिक्स्ड कैपिटल को लो रख सकते हैं। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। समटाइम्स जैसे टाटा कंपनी हो गई, उसने काफी सारे वेंचर्स ओपन अप किए। टाइटन कंपनी हो गई, उसका फास्ट ट्रैक ब्रांड है। सो व्हेन यू वांट टू हैव डाइवर्सिफिकेशन इनटू योर प्रोडक्ट लाइन और इनटू योर ब्रांड नेम, उस केस में आप फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहेंगे इन कंपैरिजन टू कि आप एक ऐसी आइसोलेटेड कंपनी है जो अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ध्यान रखना चाहते हैं, उसी को ग्रो करना चाहते हैं, तो कंपैरेटिवली फिक्स्ड कैपिटल काफी लो चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है कि आपका ट्रेडिशनल मार्केट कैसा है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट कैसा है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मार्केट आपके इकोनॉमी का ऐसा है कि आपको इजीली रेडिली लोन्स मिल जाएंगे, लीज मिल जाएगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली उतनी ज्यादा नहीं रखेंगे। एज एंड व्हेन यू विल रिक्वायर यू विल टेक द लोन। बट इन केस ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको लगता है कि आपको इजीली फ्यूचर में फाइनेंस नहीं मिलेगा, वहां पे यू हैव टू कलेक्ट लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कई कंपनीज बीच का रास्ता निकालती हैं, जैसे एप्पल कंपनी हो गई। मैं फिर से एग्जांपल लूंगा, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्पल इज एक्चुअली डन इन चाइना। सो व्हाई दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग चाइना? बिकॉज दे आर हैविंग कंपैरेटिवली चीपर कंपोनेंट्स ओवर देयर। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एप्पल इज समवॉट अराउंड $250 to $300. More so over, it can be $400 at maximum. So this is the amount of manufacturing cost. The remaining goes under research and development. So this is the way some companies works. They go into joint ventures, collaborations just to save the cost. Like Renault हो गया, Nissan हो गया, they are somewhat into collaboration just because to minimize the cost. So ऐसे cases में जहां आपको लगता है collaboration is possible, the fixed capital requirement will be comparatively lesser because wherever you will find more investments, आप जाके collaboration कर लोगे। But अगर आपको लगता है कि आपको individually operate करना है, तो उस केस में you need more and more amount of fixed capital. So the last topic that is remaining is working capital. वर्किंग कैपिटल भी दो प्रकार की होती है। अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से समझाया जाए तो पहली होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मतलब जितने भी करंट एसेट्स होते हैं दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, accrued income, prepaid expenses, closing stock, they all form a part of working capital as gross working capital. But net working capital क्या होती है? It is the excess of current assets over current liabilities. मतलब फॉर्मूला अगर याद होगा तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये नेट वर्किंग कैपिटल होती है जहां पे हमने सारे करंट एसेट्स में से सारे करंट लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया हो, एंड व्हाटएवर द लेफ्ट ओवर अमाउंट इज दैट विल बी टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल। सो आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं या उसकी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? सो सबसे पहली बात तो हो जाती है कि टाइम पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल या ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल।
आजकल की कंपनीज काफ़ी स्मार्ट हैं, वो एक साल तक नहीं बैठती हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए। कई कंपनीज क्वार्टरली बेसिस पे काम कर रही हैं, कई कंपनीज मंथली बेसिस पे काम कर रही हैं, और कई कंपनीज तो इतनी एक्सट्रीम हैं कि उन्हें हर हफ्ते की एक रिपोर्ट चाहिए है। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम से कम होती चली जाती है इफ यू आर एक्चुअली फ्रेमिंग पॉलिसीज क्वार्टरली और हाफ ईयरली। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म का वर्किंग कैपिटल लेके चलें कि भैया 1 साल 1.5 साल तक हमें लगातार काम करना है, तो इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी कंपैरेटिवली वे मोर देन इन कंपैरिजन टू व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। सो नेचर ऑफ बिजनेस इज नेक्स्ट। बिजनेस का नेचर क्या है उस पे भी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है। जैसे रिटेल स्टोर्स हो गए, अब रिटेल स्टोर जो किराना शॉप वाले हो जाते हैं, राशन किराना वाले हो जाते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बात किया जाए जो हमारे होलसेलर्स होते हैं, उनको तो काफी लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है गुड्स का, तो उस केस में होलसेलर्स को कंपैरेटिवली ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात आ जाती है कंपनीज पे जो कि स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ के और ज्यादा हो जाती है। दैट कैन नॉट बी इवन कंपेयर टू व्हाट होलसेलर्स नीड एज अ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज उनको मैन्युफैक्चर करना है एंड दे हैव टू मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड्स, दे हैव टू मैन्युफैक्चर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सो उस केस में वर्किंग कैपिटल और ज्यादा बढ़ जाती है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन के अंदर हमें यह पता चलता है कि अगर आप एक बहुत बड़ी बिजनेस फर्म है तो आपके काफी ज्यादा डेटर्स भी होंगे। दैट मींस बीइंग अ लार्ज स्केल फर्म यू हैव टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे बेचेंगे तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल बढ़ेंगे और ये पैसा 3 महीने में रिकवर होता है। तो इस केस में क्या होगा, आपको वर्किंग कैपिटल काफी हैविली मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको काफी स्टॉक भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिस कारण कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। तो उस केस में भी आपके लिए वर्किंग कैपिटल की काफी लमसम रिक्वायरमेंट होती है। सो इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ ऑपरेशन। इफ यू आर ऑपरेटिंग एट अ लार्जर स्केल, you will obviously require more and more amount of working capital because you will be selling more and more goods on credit, as well as you will be maintaining more and more of inventory that will lead to increase in cost, and to recover that cost or to reimburse that cost you should be having funds readily available with you for short term. फिर आता है business cycle fluctuations। हर बिजनेस अपने अच्छे दौर से गुजरता है और अपने बुरे दौर से गुजरता है। अगर बिजनेस अपने अच्छे दौर से गुजर रहा है, मार्केट में सेल्स काफी अच्छी है, लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं गुड्स को, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल भी काफी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी बिकॉज देयर विल बी मोर डेटर्स, there will be more stock with you, you will be selling more and more goods in the market, you have to have advertisement cost and everything, so in such case more working capital will be required. but एक ऐसा market है जो काफी depressed है, जहां पे ज्यादा demand market में generate नहीं हो रही है, so at that point of time you will be requiring comparatively lesser working capital, although you will be trying hard to sell more and more goods in the market, but still you will be needing lesser amount of working capital. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी अच्छी है, दैट मींस यू कैन इजीली मैनेज योर ऑपरेशंस एंड you know how much amount of cost is actually involved in your overall operations, then you will be requiring lesser amount of working capitals because you will be having estimates of almost everything. बट इन केस अगर आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है, यू आर हैविंग द टेंटेटिव फिगर्स इन माइंड बट नॉट द एक्चुअल फिगर्स, नॉट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी के क्या एक्चुअल में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होंगी, सो इन दैट केस यू विल बी रिक्वायरिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इफ एज अ कंपनी यू आर सो श्योर अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कि भाई जब भी जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल रेडिली अवेलेबल है, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी बिकॉज एज एंड व्हेन यू विल नीड द रॉ मटेरियल यू कैन टेक द रॉ मटेरियल इनटू स्मॉलर लॉट्स, यू वोंट बी एबल टू स्टोर रॉ मटेरियल्स इनटू लाइक बिगर चंक्स, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, बिजनेस रिलेशन दूसरी कंपनी से उतने नहीं है, सो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बल्क ऑर्डर करने पड़ेंगे जिसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए। सो लास्ट 2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आ जाता है लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर एज अ कंपनी आप मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको वर्किंग कैपिटल अच्छी खासी मेंटेन करनी पड़ेगी। रीजन क्या हो सकता है, मान लीजिए आपकी राइवल कंपनी काफी अच्छा कर रही है, तो उस केस में आपको भी मार्केट में गुड्स ज्यादा से ज्यादा सेल करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी क्रेडिट पे गुड्स को बेचने के लिए। दैट मींस दोज पीपल कैन बाय मोर एंड मोर गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उस केस में आपके पास उस वक्त खर्चे निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। सो इफ यू आर फेसिंग कॉम्पिटिशन ऑन अ ग्रेटर स्केल,
have more working capital with you so that you can have good amount of freedom while selling the goods on credit. Next and the last is inflation. अगर मार्केट में प्राइस राइज है तो आप जानते हैं कि आपको रॉ मटेरियल महंगा पड़ना है, टैक्सेशंस आपको महंगे पड़ने हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखेंगे सो एज टू गेट अलोंग विद द सिचुएशन कि आप ज्यादा से ज्यादा उन सिचुएशंस को अपनी वर्किंग कैपिटल से आपके पास रखे हुए पैसे से कोप अप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास वो पर्टिकुलर लग्जरी नहीं है तो उस केस में मे भी हो सकता है कि आप इन्फ्लेशन में एज अ कंपनी स्ट्रगल करें. सो these were certain points related to working capital. We have discussed about fixed capital as well. So this is it for the financial management. We have discussed everything that is related to financial management. I hope the concepts are clear to all. So God bless you. Keep rocking, keep learning. Dhanyavad. If you like our videos, hit the like button, do subscribe to our channel to get all the notifications and what is trending in commercebaba.in. If you have any suggestions, feedback, inquiries, do comment down below to let us know. And yes, at last, do not forget to hit that notification bell. Dhanyavad. All that's left is a window to my soul. Come and get it.